हेलो मेरी टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल पर या मिष्टी ब्लॉग। और आपको दोपहर 2 बजे का श्री राधे राधे। आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र शुरुआत हुआ है, आरंभ हुआ है और नववर्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज ही है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बार बार बोलती रहती हूँ ना, 15-20 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, पर मैं आज बता देती हूँ। मेरे मन में आया कि मैं आप लोग को बता देती मेरी तबीयत खराब क्या है, मुझे क्या परेशानी है। मेरी परेशानी आप लोग सुनोगे ना, सुनिएगा जरूर, सुनिएगा, पूरी बातें मेरी आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने में क्या जाता है आपका, कम से कम आप जब सुनोगे, आप जब देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में कितने प्रकार के इंसान हैं। और जो दुख होता है ना, वो आप ही के पास नहीं है, हमारे पास भी है। और मेरा दुख अगर आप देखते हो तो शायद आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा देखकर। मैं नहीं बताती हूँ, पर मैं बता देती हूँ। तो मेरे पिताजी तो 10 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था, चले गए थे भगवान के यहाँ। इसके बाद 2 साल पहले मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ। मेरी माँ 15 अप्रैल 2023 को मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ। मैं अपने घर की सबसे छोटी लड़की, मतलब अपने भाई बहनों में मैं सबसे छोटी लड़की। मेरे एक लड़का एक लड़की भी है, पर जो ये मेरा माइंड है ना, ये ज़्यादा एज में नहीं जा रहा है। माइंड जो दिमाग है बहुत एज में नहीं जा रहा। समझदार तो है मेरा दिमाग, पर बहुत ज़्यादा एज में नहीं जा पा रहा है। ये कहीं ना कहीं उसी बचपने में ही है। मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ, मैं बताना नहीं चाहती पर मैं बता रही हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है, तो उसमें से मैं भी हूँ जो आपको मैं बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उसी बचपने में ही है। तो मुझे अपने पिताजी को भुलाते भुलाते 10 साल, 8 साल, 12 साल शायद होने वाला है, 12 साल। उनका स्वर्गवास हुआ था, बता देती हूँ, 4 फरवरी 2014, 4 फरवरी 2014 में उनका स्वर्गवास हुआ। तो 11 साल हो गया ना, 11-12 साल हो गया। तो मैं अपने पिताजी को भुलाते भुलाते, मुझे किसी तरीके से भी भुला नहीं पा रही थी मैं, पर मैं अपनी माँ को देखकर मैं भुलाती थी, क्योंकि मेरी माँ थी। तो मैं जब अपनी माँ को देखती तो माँ के साथ जाती, माँ के साथ बैठती, माँ के आंचल में बैठ जाती। बहुत सारी बातें, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। तो मैं अपनी माँ को देखती तो मैं अपने पिताजी को भूल जाती। पर जब से मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ, जब से मेरे सर में ज़्यादा दर्द होने लगा है, क्योंकि मैं अपनी माँ को नहीं भूल पा रही हूँ। मैं अपनी माँ को नहीं भूल पा रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरी माँ मुझे सब कुछ देती थी इसलिए, ऐसा नहीं। मैं प्रेमवश अपनी माँ को नहीं भूल पा रही हूँ। मेरे जैसे अगर कोई भाई बहन होंगे तो मेरी बात को वही समझ पाएंगे। दुनिया बहुत लंबी है, पर मैं दुनिया को देखकर मुझे अंदर से वो उत्साह नहीं आता है। मुझे कहीं ना कहीं मैं अपनी माँ को ही ढूंढती हूँ। और मैं सबके सामने अपनी आंसू अपना दिखाना भी नहीं चाहती हूँ किसी के सामने। अकेले में परेशान रहती हूँ। तो जब से मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ, और जो स्वर्गवास हुआ उनका हुआ, सब मेरे सामने हुआ, मेरे सामने सब कुछ। मैं अपनी आंखों से हमने सब देखा कि कैसे क्या हो रहा है। और जब मौत आती है ना, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं डॉक्टर। तभी
मैं कहती हूँ बार बार कि भगवान के हाथ में सब कुछ है। वो जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करते जाएंगे। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और आपके पास पैसा बहुत हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मौत का टाइम हो चुका है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस एक ही काम है आपके हमारे हाथ में, भगवान का नाम लेना, सुबह से शाम तक उनको याद करना। तो मैं करती भी हूँ, पर जब मैं भगवान के वहाँ से हट जाती हूँ या मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ भगवान से बात, तभी मेरी माँ ही मुझे याद आती है। क्योंकि वो प्रेम, जो वो प्रेम है, कोई देने वाला है ही नहीं। वो प्रेम कोई देने वाला नहीं, वैसा प्रेम कोई देने वाला नहीं है। तो माँ मेरी गई, इसके बाद मैं धीमे धीमे ऐसे आगे बढ़ती रही। किसी तरीके से मेरा 2 साल बीतने वाला था, बीता नहीं बीतने वाला था। तब तक मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। 1 फरवरी 2025 को मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। अब लोग पता नहीं कैसे हंसते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ, पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ आती रहती है। मेरा एज देखकर ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं, इतना एज भी नहीं हुआ कि मेरे ससुर जी ना रहे, मेरी सास ना रहे, इतना भी मेरा एज नहीं हुआ है। मैं चाहती थी कि अभी सब लोग रहें, मेरा जो दुख सुख है उनके सामने रहे, वो देखें, कम से कम कोई तो देखने वाला मेरा हो कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। पर उनका स्वर्गवास हो गया। मेरी सासू माँ हैं, और सासू माँ भी मेरी हिम्मती हैं भाई। ये तो मैं कहूँगी कि बहुत हिम्मती हैं वो, मुझसे ज़्यादा हिम्मती वो हैं। और वैसा होना भी चाहिए इंसान को। मैं उनको गलत नहीं कहती हूँ, मैं अपने आप को गलत कह रही हूँ कि मैं गलत हूँ। काम मैं सब कुछ करती हूँ, जिम्मेदारियाँ मैं सब निभा रही हूँ, पर मेरे दिमाग से कहीं ना कहीं सब हट ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। सर में दर्द होने लगता है और चिड़चिड़ापन है हमारे अंदर, मतलब गुस्सा, थोड़ी सी बात से गुस्सा आ जाती है, बहुत तेज गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो फिर सर में दर्द होने लगता है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, मैं व्रत रखी हूँ, सब कुछ सुबह से काम की हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई काम नहीं की हूँ, जो भी घर का काम होता मैं सारा काम की हूँ, पर वो अंदर से उत्साह नहीं आ रहा है, अंदर से वो चीज़ें नहीं आ रही है। बस ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती करवा रहा है काम को, मैं करना नहीं चाहती हूँ, पर वो कोई काम मुझसे करवा रहा है। ऐसा मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग को मेरे बारे में या मुझे देखकर कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि मैं अपने तकलीफ को कैसे कम करूं और आगे कैसे बढ़ूं। जिम्मेदारियां सब मैं निभा रही हूं, पर मैं दिमाग से हमारे कोई चीज़ हट नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। मुझे ये भी पता है कि लोग आए तो उनको जानना, सब कुछ पता है, इसके बाद भी मेरा दिमाग कहीं ना कहीं वही जाता है, वहीं जाकर अटक जाता है, उलझन होने लगती है, घबराहट होती है मुझे। मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे, और ज़्यादातर 2 साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, 2 साल से। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले हम बहुत सारी तकलीफ़ें में बर्दाश्त की हूँ, बहुत सारे दुख सुख हमारे ऊपर आए हैं, और जो दुख सुख हमारे ऊपर ससुराल में आते थे वो मैं अपने मायके में जाकर नहीं बताती थी। और बेटियां होती है ना कि अपने ससुराल की बातें अपने घर जाकर मायके में मम्मी से बताएंगी, पापा से बताएंगी, भैया से बताएंगी, मैं नहीं बताती थी। तो सारी तकलीफ मैं अंदर बर्दाश्त कर ली हूँ, पर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या मुझे हो रहा है। वो उनके ना रहने का मुझे जैसे लग रहा है कि वो
दर्द जा ही नहीं रहा मेरे अंदर से। और लास्ट में एक बात और, मैं यूट्यूब पर आई हूँ तो मैं अपनी माँ की वजह से आई हूँ। मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ और 2 महीना में किसी तरीके से अपना काटती रही। बहुत घबराहट, बहुत उलझन। सुबह शाम मुझे जैसे लग रहा है गर्मी दे मतलब गर्मी जैसे सर में फट जाएगा सर। इनकी जब वो यादें आती थी तब। बच्चे भी हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, सब बाहर पढ़ते हैं, ये ड्यूटी चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं यूट्यूब चैनल अपना खोल लूँ। तो मैं यूट्यूब चैनल जून में हमने अपना यूट्यूब चैनल अपना खोल लिया। तब मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो डालती थी, मैं वीडियो बनाकर नहीं डालती थी, मैं सामने नहीं आती थी, पर मैं तब भी इसमें लगी रहती थी। भगवान की भक्ति में ऐसे वैसे मैं मतलब लगी रही, मैं सीख ही रही थी समझिए। अभी भी मैं सीख रही हूँ, मैं सीख ही रही हूँ। मुझे पैसे की लालच नहीं है, मुझे ज़्यादा पहनावा ओढ़ाव का लालच नहीं है। आप लोग देख रहे हो ना, ये चीज़ें देखकर समझ जाओगे आप लोग कि इनको दिखावा और लालच वाली लेडीज ये नहीं है, मैं नहीं हूँ। पर आने का कारण मेरा यही है यूट्यूब पर कि मैं ताकि आप लोगों के कनेक्ट में रहूं और अपने घर की बातें भूल कर आपसे कनेक्ट में रहूं। अभी कोई गलत मकसद नहीं है, पर आप लोग मुझे पसंद ही नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं दिखावा नहीं कर पाती हूँ, मैं लोगों के जैसा कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो। पर जो मेरे भाई बहन मुझे पसंद कर रहे हैं वो शायद दिल के बहुत ही अच्छे होंगे, जिन्होंने इस भीड़ भरी दुनिया में मुझे पसंद किया है। पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और जो पसंद करते हैं वो गलत कमेंट नहीं करते हैं, बहुत ही सम्मानीय हैं वो लोग। मैं उनका दिल से उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग को मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मेरा विचार, मेरा सोच, मेरा दिमाग स्थिर रहे बस।